विलियन अनादर्स विलियन के बारे में पढ़े थे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। उसके बाद में ये चैप्टर का एक नया मोड शुरू हो गया था, आपको मैंने बताया था वाष्प दाब से। इससे जस्ट आगे अपन शुरू करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। तो नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म से क्या मतलब है, किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में केवल और केवल विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये पॉइंट जब मैं आपको कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ाऊंगा, जैसे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, तब मैं यहाँ इस पॉइंट का रिलेशन करूँगा वहाँ पे। दूसरी बात, हम क्यों पढ़ते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए। इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं। इससे क्या करते हैं अपन, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए अपन अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अणुसंख्यक गुणधर्म केवल और केवल तनु विलयन पर ही लागू होते हैं, तनु विलयन पर ही क्या है ये अप्लाई होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। नेक्स्ट, आपके पास 4 टाइप के अणुसंख्यक गुणधर्म दे रखे हैं। उसमें से पहला आपके पास है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, एंड थर्ड आपके पास हिमांक अवनमन, और फोर्थ आपके पास परासरण दाब। जैसे 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म है। पहला आपके पास है कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को आप पी नोट पी एस अपॉन पी नोट से रिप्रेजेंट करते हो, आपको पता है। देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट सेकंड, इसके अंदर आपके पास है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या है, एलिवेशन है, बढ़ना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, डेल्टा टीबी से। और नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास है इसमें वो है हिमांक अवनमन। क्या है, हिमांक अवनमन है। हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ बी का मतलब बॉइलिंग है, एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग है। और जो फोर्थ है वो आपके पास क्या है, परासरण दाब है। क्या है, परासरण दाब है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, पाई से। तो ये अर्ली इंट्रोडक्शन है अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अणुसंख्यक गुणधर्म की अपन बात करें तो किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस बात को हम आगे चल करके प्रूव भी करेंगे। और क्यों पढ़ते हैं अपन अणुसंख्यक गुणधर्म, ताकि हम विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकें। ये तनु विलयन पर ही अप्लाई होते हैं, सांद्र विलयन पर अप्लाई नहीं होते। और 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों की स्टडी आपको करनी है। कौन कौन से हैं वो, एक तो है रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आपके पास है क्वथनांक उन्नयन। थर्ड आपके पास है हिमांक अवनमन। और फोर्थ आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। अब देखिए
इनको स्टार्ट करने से पहले हम ये तो पढ़े ना कि किस टाइप के विलयन के बारे में बात हो रही है। भाई अणुसंख्य गुणधर्म आप पढ़ रहे हो तो किस टाइप के विलयन की आप बात कर रहे हो। आपके पास दो टाइप के विलयन थे, एक तो द्रव विलयन था और एक कौन सा था, ठोस द्रव विलयन था। तो ये जो बातें हो रही है आपके पास अणुसंख्य गुणधर्म की, वो किसके लिए हो रही है, किस टाइप के विलयन के लिए हो रही है। तो देखिए अपन बात करते हैं इसके लिए जो आप विलयन लोगे वो कौन सा होगा, ठोस द्रव विलयन होगा। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि आपने दो टाइप के विलयन पढ़े थे, एक तो पढ़ा था द्रव विलयन और एक पढ़ा था ठोस द्रव विलयन। और अणुसंख्य गुणधर्म की जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, ठोस द्रव विलयन की बात हो रही है। यानी कि मेरे पास क्या है, अवाष्पशील ठोस विलय है। मेरे पास क्या है, अवाष्पशील ठोस विलय है, प्लस दूसरा क्या है मेरे पास, शुद्ध वाष्पशील विलायक है, शुद्ध वाष्पशील विलायक है। इन दोनों को मिलाने से मेरे पास क्या बना है, और एक विलयन बना है। अब जो भी कहानी कही गई है अणुसंख्य गुणधर्मों की, वो इस विलयन के रेस्पेक्ट में कही गई है, जबकि तुलना कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, शुद्ध विलायक के साथ। कंपैरिजन का मतलब क्या है, देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, यानी कि मैं ऐसा कहूं कि ये जो बात कही गई है P0 PS अपॉन P0 की, ये जो बात कही गई है डेल्टा TB की, ये जो बात कही गई है डेल्टा TF की, और ये जो कहानी कही गई है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है एक ऐसे विलयन की कहानी है जिसमें क्या है, अवाष्पशील ठोस विलय है और शुद्ध वाष्पशील विलायक है। ये द्रव विलयन की कहानी नहीं है। अब ध्यान देना, हालांकि बात वहाँ पे किसकी हो रही है, P0 माइनस PS अपॉन P0 की हो रही है। मैं पहले सेकंड पॉइंट पर आता हूँ, किस पे आता हूँ, सेकंड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, बाद में जाऊँगा मैं फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट है आपके पास डेल्टा TB। डेल्टा TB की कहानी का मतलब क्या है कि वह क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इलिवेशन हो रहा है। ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन है आपके पास, क्या है, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये हो गया कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाएगा तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक, यानी कि आपके पास इस विलयन का जो क्वथनांक होगा, विलयन का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से। क्लियर। अब ये कौन सा विलयन है, ये वो विलयन है जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, ठोस है, और आपका ये क्या है, शुद्ध विलायक है, ठीक है। मतलब यही विलायक को आपने यहाँ काम में लिया है। अब इसको आप रीड आउट करो। देखो जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाएगा तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। तो आपको समझ में आया होगा ये जो कहानी कही गई है अणुसंख्य गुणधर्म की, ये किस टाइप के विलयन के लिए है, ठोस द्रव विलयन के लिए है। यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस विलय हो और शुद्ध वाष्पशील विलायक हो। जैसे दूसरा आपके थर्ड आपके पास है क्या, हिमांक अवनमन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, डेल्टा TF। डेल्टा TF की मैं बात करूँ तो ये क्या है, हिमांक अवनमन है। क्लियर। हिमांक अवनमन यानी कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा घट जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। मतलब आपको जो भी कंपेयर करना है वो किसके लिए करना है, विलयन और शुद्ध विलायक के बीच में कंपेयर करना है। दूसरी बात, ये जो विलयन है इसके अंदर क्या है, ठोस अवाष्पशील विलय और शुद्ध वाष्पशील विलायक है। क्लियर। नेक्स्ट देखना। अब जैसे मैं आपको यह कहूँ कि वाष्प दाब अवनमन को परिभाषित कीजिए, वाष्प दाब अवनमन को, ठीक है। मैं आपको ऐसा कहूँ कि क्वथनांक उन्नयन को परिभाषित कीजिए, उन्नयन को। मैं आपको ऐसा कहूँ कि हिमांक अवनमन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहोगे, बस कहानी यहाँ से शुरू करोगे
और यहाँ खत्म करोगे। कंपैरिजन किसके साथ करोगे? विलयन का और शुद्ध विलायक का। देखिए, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। सेकंड आपके पास क्वथनांक उन्नयन, तो तीनों की यही डेफिनेशन होगी, बस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में घट जाता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और थर्ड आपके पास है, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में घट जाता है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। क्लियर? तो आपने देखा वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, ये तीनों जो कहानी है ये किसकी है? ये एक ऐसे विलयन की कहानी है जिसमें अवाष्पशील ठोस विलय और शुद्ध वाष्पशील विलायक मिला हुआ है। और कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? कंपेयर किया गया है इसको शुद्ध विलायक के साथ। अब आपको यहाँ से हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाष्प दाब में हमेशा अवनमन ही होगा यदि आपके पास विलयन कैसा है? ठोस विलय प्लस शुद्ध वाष्पशील विलायक। यदि कंडीशन हमेशा यही रहेगी, कौन सी? कि अवाष्पशील ठोस विलय और शुद्ध वाष्पशील विलायक की, तो वाष्प दाब में अवनमनी होगा, क्वथनांक में उन्नयनी होगा और हिमांक में क्या होगा? अवनमनी होगा। जैसे मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में मैं किसी क्वेश्चन की बात करूं और मैं ऐसा कहूं आपको कि कोई ए ठोस है, ए ठोस को किसी बी विलायक के अंदर मिला दिया गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको क्या करना है? कंडीशन नोट करनी है। पहली बात तो कंडीशन में यदि क्या है? ठोस विलय है और दूसरा क्या है? शुद्ध विलायक है, तो वाष्प दाब में अवनमनी होगा, क्वथनांक में उन्नयनी होगा और हिमांक में अवनमनी होगा। क्लियर? तो आपको यदि इस बात का अंदाजा चल जाए कि आपका ए क्या है? ठोस है और बी क्या है? शुद्ध विलायक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ वाष्प दाब में क्या होगा, तो वाष्प दाब में अवनमन होगा किसी ठोस को शुद्ध विलायक में मिलाने पर। आपसे पूछे कि क्वथनांक में क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? क्वथनांक में उन्नयन होगा, वृद्धि होगी। हिमांक की बात करें तो हिमांक में क्या होगा? अवनमन होगा। ये इसका इंट्रोडक्शन है जो कि आपके आगे काम में आने वाला है। यहाँ से हमने ये सीखा है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म की कहानी है ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। विलय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए ये अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े जाते हैं। विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस बात को अपन आगे प्रूव करेंगे। क्लियर? और 4 टाइप के अणुसंख्यक गुणधर्म थे और चारों टाइप के अणुसंख्यक गुणधर्म कहाँ अप्लीकेबल है? अवाष्पशील ठोस विलय और शुद्ध वाष्पशील विलायक पर अप्लीकेबल है। अब 1 बाई 1 अपन चारों अणुसंख्यक गुणधर्म की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहला आपके पास है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए ये बात आप पहले से जानते हो कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाओगे तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक की तुलना में। इसे क्या कहते हैं अपन? वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। देखिए इस टॉपिक की शुरुआत करने के लिए हमारे पास वजह है, और वजह क्या है? राउल्ट का नियम है। और राउल्ट का नियम किसके लिए? अवाष्पशील ठोस विलय युक्त विलयन के लिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या? हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से क्या पढ़ा था आपने?
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ क्या मैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास इक्वेशन थी पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स, यही तो था। एक लेक्चर के अंदर अपन ने राउल्ट्स लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए आपने लिखा था आंशिक वाष्प दाब समानुपाती है किसके, मोल भिन्न के। और अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स है। क्लियर। अब देखो जैसे मान लो एग्जाम के कॉपी के अंदर मेरे को ये टॉपिक करना है, तो मैं यहाँ सब कुछ बताऊंगा एग्जामिनर को, क्या कि आपके पास पी नोट क्या है, पी एस क्या है, पी नोट माइनस पी एस क्या होता है, और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट क्या है, और एक्स ए क्या है यहाँ पे, जिनको आप सबको जानते हो। देखिए पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्लियर। और आपके पास पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। पी नोट पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन है। और ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। और एक्स ए क्या है आपके पास, विलेय की मोल भिन्न है, विलेय की मोल भिन्न है। मतलब ये टॉपिक जैसे आपने शुरू से स्टार्ट किया है, तो आपके पास वजह थी कौन सा, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हो, और ये सभी डाटाज आप एग्जामिनर को बताइए कि यहाँ पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी नोट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और एक्स ए को क्या बोलते हैं अपन, विलेय की मोल भिन्न। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म। क्यों पढ़ते हैं हम अणुसंख्या गुणधर्म, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए। तो हम कैसे जैसे करके भी कहाँ तक पहुँचेंगे, इस फॉर्मूले में क्या लेके आएंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान लेकर के आएंगे, और फिर अपन कह देंगे कि हाँ इस इक्वेशन की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, विलेय के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ तक पहुँच गए इसके अंदर। अब आगे इस इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन थी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने इसको, 1। बाकी आपने सब कुछ बता दिया है यहाँ पे कि एक्स ए क्या है, पी नोट माइनस पी एस एंड पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। क्लियर। देखो एक्स ए क्या है, मोल भिन्न है किसकी, विलेय की। तो मैं लिखूंगा यहाँ सिंस एक्स ए क्या है, विलेय की मोल भिन्न है। क्या है, विलेय की मोल भिन्न है। विलेय की मोल भिन्न को आप कैसे सोल्व करते हो, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सही तो सोल्व करते हो आप इसको। क्लियर। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। अच्छा आप फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि एन ए क्या है, एन बी क्या है। तो एन ए क्या है, विलेय के मोल है। क्या है, विलेय के मोल है। और एन बी क्या है, विलायक के मोल है। किसके हैं, विलायक के मोल। क्लियर। पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो गया आपके पास पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। लेकिन तनु विलयन के लिए, लेकिन अपन बात किसकी करें, यदि तनु विलयन की बात करें, क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म है वो केवल और केवल किस पर अप्लाई होते हैं, तनु विलयन पर ही अप्लाई होते हैं। तो तनु विलयन की बात करें तो विलायक की मात्रा विलेय से बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, सो आई कैन पुट एन ए प्लस एन बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एन बी। ये बहुत कम है, तो इन दोनों का एडिशन लगभग किसके आसपास रहेगा, विलायक के आसपास ही रहेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, पी नोट पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। क्लियर। अब देखिए
एन ए और एन बी आपने कैसे कैलकुलेट किया था? ये क्या है आपके पास? विलेय के मोल है। विलेय के मोल कैसे निकालोगे? अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ WA/MA। WA क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा है। और MA क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान है। क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान है। WB NB की बात करें अपन तो NB को कैसे निकालोगे आप? इसको लिखूंगा मैं क्या? WB/MB। तो ये क्या हो जाएगा? विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा। क्लियर? और MB क्या हो जाएगा? विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। क्लियर? तो ये वैल्यू इसके अंदर क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो NA और NB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो NA की जगह तो मेरे को लिखना है WA/MA और इसकी जगह लिखना है WB/MB। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन के अंदर ये क्या है? WA क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा। MA क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान है। MB क्या है? विलाय का मोलर द्रव्यमान है। और WB क्या है? WB है विलाय की ग्राम में मात्रा। क्लियर? तो मैं आपको ऐसा कहूँ कि ये जो एक इक्वेशन आपके पास है, ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दें अपन। और इस इक्वेशन में सोचो आपके पास क्या क्या है? शुद्ध विलाय का वाष्प दाब है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर दिया है। विलयन का वाष्प दाब है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, विलाय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, और विलाय का अणुभार भी अपने को मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस इक्वेशन की सहायता से आवश्यक आंकड़ों के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। क्लियर? तो ये वो लास्ट इक्वेशन है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा यदि आप आगे इंक्रीज करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं? ध्यान देना, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या? P0 PS/P0 इज इक्वल टू WA/MA इंटू WB और डॉट साइड में क्या लिख रहा हूँ मैं? MB लिख रहा हूँ। क्लियर? ध्यान देना, यदि इस पहली बात तो ये है कि इस इक्वेशन की ये वो लास्ट इक्वेशन है जिसकी सहायता से हम विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण है। और आवश्यक आंकड़ों के आधार पर इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो? विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। दूसरी चीज देखो, सपोज करो कि एग्जामिनर आपको क्या दे दे? विलयन की मोलरता दे दे। क्या कहे आपको? विलयन की मोलरता दे दे। दूसरा वो विलायक के बारे में कह दे कि विलायक क्या है? H2O है। क्लियर? बाकी आपके पास विलयन का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ इस टर्म को आप ध्यान से देखिए। इस टर्म में यदि WB क्या है? विलायक का भार है, विलायक का भार है। और सोचो विलायक का भार कितने में लिया गया है? 1 किलोग्राम में लिया गया है। या मान लीजिए कि वो 1 किलोग्राम में नहीं लेकर के ग्राम में लिया है, वह कैसे भी लिया? हमें तो विलयन की क्या दी हुई है? मोलरता दी हुई है। तो देखो P0 PS/P0 इज इक्वल टू मोलिलिटी डॉट MB, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को। यदि विलयन की मोलरता पूछी जाए आपसे, विलाय का मोलर द्रव्यमान पूछा जाए, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। ये देखो WA विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और ये क्या है? विलायक का भार। तो मैं इस पद की जगह यहाँ इसमें क्या रख सकता हूँ? मोलरता रख सकता हूँ। और लास्ट में क्या है आपके पास? MB विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ रखा जा सकता है। क्लियर? दूसरी बात, ये बात आपको यहाँ से सीखनी चाहिए। आपसे यदि ये पूछा जाए कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस पद को मैं क्या लिख रहा हूँ? इस नाम से लिख रहा हूँ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समानुपाती है किसके? 1 बटा विलेय के मोलर द्रव्यमान के, विलेय के मोलर द्रव्यमान के। क्लियर? आपसे ये पूछा जाए, देखिए ये रहा विलेय का मोलर द्रव्यमान, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है? तो आप क्या कहोगे? ये दोनों एक दूसरे के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विथ क्रमानुपाती है। क्लियर? तो मेरे से अब वाष्प दाब में अवनमन क्या है? एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो ये अणुसंख्या गुणधर्म किसके समानुपाती होगा? 1 अपॉन विलय के मोलर मास के, विलय के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होगा। क्लियर? अब देखिए इसको भी थोड़ा सा वेरीफाई और कर देते हैं। पी एस पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो और उस न्यूमेरिकल के अंदर आप क्या नहीं लगा पा रहे, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो कि कौन विलायक है और कौन विलयन है। बाय चांस बाय दिवे आप ये पता नहीं लगा पाओ कि यार ये मतलब कौन सा वाष्प दाब तो विलयन का होगा और कौन सा वाष्प दाब किसका है, शुद्ध विलायक का है, आपको पता नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन के अंदर आपको 2 टाइप के प्रेशर दिए हुए हैं, एक तो एक की वैल्यू तो ज़्यादा होगी, एक की क्या होगी, कम। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी तैयार कर सकते हो, ज़्यादा माइनस कम अपॉन ज़्यादा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, हाई माइनस लो अपॉन हाई। देखो डेफिनेटली जो प्रेशर ज़्यादा है, जो वाष्प दाब, जो वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो पहले यहाँ आएगा, बाद में पीएस आए कम वाला आएगा और हायर वैल्यू की क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिवाइडेशन हो जाएगा, जिससे आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। क्यों आएगा 1 से कम? उसका जवाब देखो ये रहा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है, एक्स ए के, एंड वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली एक से क्या आएगी, कम ही आएगी। वो कब पॉसिबल है? जब आप हाई माइनस लो अपॉन हाई का प्रोग्राम यहाँ पे रखें। क्लियर? तभी ऐसा पॉसिबल है। किसी क्वेश्चन के अंदर आप भूल जाओ फॉर्मूला तो इतना ज़रूर ध्यान रखें, न्यूमेरिकल के अंदर हाई माइनस लो अपॉन हाई। और आपका जो लास्ट इक्वेशन है वो यही है। इस इक्वेशन की सहायता से आवश्यक आंकड़ों के आधार पर आप क्या कर सकते हो, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ा सा इसके अंदर और मॉडिफाइड करके बताया है कि ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर मोलरता को व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा मोलरता गुणा विलय का मोलर द्रव्यमान। यदि विलय का मोलर द्रव्यमान अपने से पूछा जाए या मोलरता पूछी जाए और ये सब डाटाज अपने पास अवेलेबल है तो अपन बता सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को आप यदि वेरीफाई नहीं कर पाओ कि कौन सा तो विलय का वाष्प दाब है, कौन सा क्या है विलयन का वाष्प दाब है, तो आप क्या कर देना, हाई माइनस लो अपॉन हाई, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। आपका जो वैल्यू जहां पुट होनी थी वो अपने आप पुट हो जाएगी। तो देखो ये है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसकी सहायता से आप विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैंने आपको इसके अंदर बताई है। न्यूमेरिकल्स मैं या तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के, या ये जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सारे न्यूमेरिकल एक साथ करवा दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।